हम लोग आज श्री हरिनाम चिंतामणि से पढ़ रहे हैं और दूसरा अध्याय है नाम ग्रहण विचार। श्री गदाधर पंडित श्री गौरांग महाप्रभु व श्री जाह्नवी देवी के जीवन स्वरूप श्री नित्यानंद जी की जय हो। सीतापति श्री अद्वैत आचार्य जी और श्रीवास आदि भक्तों की सर्वदा ही जय हो। हरिनाम करते करते हरिदास ठाकुर जी हरिनाम के प्रेम में विभोर होकर रो रहे थे। श्री हरिदास ठाकुर जी को इस प्रकार प्रेम में डूबा देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को आलिंगन कर लिया और कहने लगे, हरिदास, तुम्हारा जैसा भक्त मुझे और कहाँ मिलेगा। सचमुच तुम सर्व शास्त्रों के सार को जानने वाले हो तथा तुम हमेशा ही माया से परे हो। अनन्य भजन की श्रेष्ठता। नीच कुल में आकर तुमने सभी को दिखाया कि धन दौलत मान सम्मान ऊंचे कुल तथा शालीनता आदि से श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि हे हरिदास, वैसे ही अनन्य श्री कृष्ण भजन में जिसकी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, वैसे भी अनन्य श्री कृष्ण भजन में जिसकी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है वह तो देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ है। अब दो तीन बातों को समझ लीजिए। देखिए, भक्ति में आने के बाद भी ये संभावना हो सकती है कि व्यक्ति सोचने लग जाए कि जब तक मुझे यश प्राप्त नहीं होगा, जब तक समाज नहीं मानेगा कि मैं अच्छा भक्त हूँ, या मेरी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक मुझे उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता है। ये भक्ति के द्वारा उत्पन्न अनर्थ भी हो जाते हैं। भक्ति करने लगता है तो व्यक्ति को सम्मान मिलने लगता है और व्यक्ति वो सोचने लग सकता है, अगर उसके पास विवेक ना हो, कि ये तो मेरी तो भक्ति बढ़ रही है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बस रुकवाते हैं माला पहनाने के लिए। यार महाराज जी जा रहे, महाराज जा रहे, तो रुकवाएंगे बस, फिर माला पहनाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये, या दूसरा व्यक्ति सोचे हम तो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हम शुद्ध भक्त कैसे बने, हम तो बहुत ज्ञानी नहीं हैं इत्यादि। या कोई कहे कि मैं ज्ञानी बहुत ज़्यादा हूं तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा। ये सब योग्यता नहीं है। योग्यता बहुत सिंपल है। इच्छा, मेरी इच्छा होनी चाहिए भगवान की भक्ति करके भक्ति को प्राप्त करने की। सिंपल, इज जस्ट वेरी सिंपल। तब ये इच्छा में तो ना पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, ना पढ़ाई लिखाई होने से कोई दिक्कत है, ना होने से कोई दिक्कत है। भक्तों की संगति में आकर के सबमिसिवली श्रवण करे, नम्र भाव से श्रवण करे कि भाई ये जीवन का लक्ष्य है, तुमको ये करना है, इतना स्वीकार करे। तो हरिदास ठाकुर जी ने दिखा दिया कि उनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, फिर भी उनको महाप्रभु जी स्वयं, देखिए आपके सामने कह रहे हैं कि सारे शास्त्रों के सार को जानने वाले हो और तुम सदा माया से परे हो। तो तुमने प्रस्तुत कर दिया कि भगवान की भक्ति के लिए केवल एकमात्र भक्ति ही आवश्यकता है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करने से ही भक्ति उत्पन्न होती है। किसी भौतिक योग्यता से न तो भक्ति उत्पन्न होती है और न किसी भौतिक अयोग्यता से व्यक्ति में भक्ति में कोई बाधा आता। अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध। ये बात बहुत अच्छी सिद्धांत यहाँ पे सीखने को मिला। दूसरी बात बड़ी जबरदस्त है। वैसे भी का मतलब समझ रहे हैं। वैसे भी का मतलब हुआ कि यह तो सिद्धांत है, ये तो स्थापित बात है। तभी तो बोलते हैं वैसे भी तो ऐसा होता ही है। वैसे भी का मतलब हो गया ये स्थापित बात है। इसमें कोई बहुत मतामत के स्कोप नहीं है, मतामत का अवकाश नहीं है। इसी लैंग्वेज समझ में आपका क्या मत है इसके बारे में कि जो अनन्य भक्ति श्री कृष्ण भजन में उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा है, क्या वो देवताओं से श्रेष्ठ है या नहीं? ये प्रश्न किसी से पूछा नहीं जाता, ये तो स्थापित बात है। अनन्य श्री कृष्ण भजन मतलब जो भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करता है और उनके प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भजन करता है, तो जिसकी ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा है, श्रद्धा मतलब विश्वास है, वो उसी में लगा रहता है, तो वह तो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। अब बताइए, विचार कीजिए कि आज तक हमें जो कुछ भी पढ़ाया गया, कभी बोला कि तुम ये बीटेक कर लोगे तो देवताओं से श्रेष्ठ हो जाओगे? वो तो बीटेक आदि करने के बाद तो कहेंगे देवता तो है ही नहीं, जो हाँ तो मैं ही हूं। तो देख लीजिए कि आध्यात्मिक ज्ञान या जो भक्ति का पथ है वह व्यक्ति को कितना उन्नत कर सकता है, देवताओं से भी श्रेष्ठ। व्हाट डज दैट मीन? लाइक सूर्य, चंद्र, इंद्र आदि सबसे। हमको लाइन बहुत अच्छी लगी थी। अब हमको ये क्यों अच्छी लगी थी? क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्णाश्रम का विचार नहीं किया जा रहा है।
कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण और आश्रम का हो सकता है, क्या वह यह इच्छा नहीं कर सकता है कि वह शुद्ध भक्त बन जाए? क्या कठिनाई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो व्यापारी हो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो वैरागी हो चाहे व्यापारी हो, कुछ भी हो, क्या वह अपने ही स्थान में रहकर ये इच्छा नहीं कर सकता कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और मुझे कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करनी? क्या कठिनाई है? इसी को श्रद्धा कहते हैं और उसके लिए वो प्रयासरत है। तो वह अब देख लीजिए, देवताओं से विशिष्ट है। प्रगाढ़ श्रद्धा का मतलब है कि अब उसके सारे प्रयास इधर जाएंगे। ये बात है, जिस जगह हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य भी करता है ना। हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है कि ये कार्य करके हम बड़े सफल हो जाएंगे, तो जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी उसके अनुरूप वह कार्य करेगा। इज इट नॉट? ये बात है। श्री हरिदास की नाम आचार्यता। हरिदास, तुम तो जानते ही हो कि हरिनाम करना ही सभी शास्त्रों का सार है। जानते हैं मतलब द ड्यू रियलाइजेशन। शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है भाई वह उसी को परम धर्म कहते हैं जिसके द्वारा भगवान वासुदेव में भक्ति हो जाए। वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, जिसके द्वारा जीवात्मा सुप्रसिद्ध सुखी हो जाए। भाई यही तो प्रश्न था कि जीवात्मा सुखी कैसे हो। उसकी एक ही इच्छा है कि वह सुखी कैसे हो जाए। यही तो हमने पिछले अध्याय में सुना था। दो बातें सुनी थी। हाँ, जीव चैतन्य है और दूसरा वह सुख की खोज करता रहता है। ये शास्त्रों का सार का मतलब, शास्त्रों का उद्देश्य है कि जीव को सुखी करना। ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो जीव को सुखी करने का सर्वोत्तम उपाय भगवान का नाम है। उससे अधिक तो जीव सुखी हो ही नहीं सकता किसी चीज से। लेकिन ये पता नहीं है। लेकिन ये बात हरिदास ठाकुर जी को स्वयं अनुभूत है, अनुभव की हुई है बात। और आगे आप छठे स्कंद में सुनेंगे कि परधर्म तन नाम ग्रहणादि भी, परधर्म की शुरुआत ही भगवान के नामोच्चारण से होती। तो परधर्म का, दिव्य धर्म का सार है भगवान का नाम। ये बात यहां पे कह रहे हैं कि तुम शास्त्रों के सार को जानते हो। आचरण की दृष्टि से आप तो श्री हरिनाम के आचार्य हो और श्री हरिनाम के प्रचार में भी तुम परम प्रवीण हो। एक व्यक्ति हम बोल रहे थे कि हम समझ गए हैं कि भगवान का नाम बोलना ही सार है। रॉन्ग, रॉन्ग। इट इज ओनली हाफ करेक्ट। भगवान का नाम बोलना और भगवान का नाम दूसरों को देना, ये सार है। ये जब हम केवल नाम बोल रहे हैं तो नाम की हम आधी सेवा कर रहे हैं। अच्छी बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका जरूर कल्याण होगा। लेकिन दूसरे को भी देना, तब हम नाम की पूर्ण सेवा कर पाएंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जो व्यक्ति यह समझता है कि वह कृष्ण का दास है, तो उसी प्रकार से वह यह भी स्वीकार करेगा कि वह भगवान के नाम का भी नित्य दास है। और इस स्पिरिट में, इस भावना में वह अगर निरपराधिक रूप से नामोच्चारण करता है, पॉइंट नंबर 1, और जितना संभव हो सके दूसरों को हरि नाम देने का प्रयास करता है, पॉइंट नंबर 2, then he is elevated to the understanding that the holy name is not different from Krishna। तब वह एक उस रियलाइजेशन, उस अनुभूति को प्राप्त करेगा कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। तो क्यों? क्योंकि भगवान नाम प्रभु उससे पूर्णतः संतुष्ट होंगे। हरिदास ठाकुर जी अगर प्रचार नहीं करते तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एटलीस्ट काजी से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आप जान रहे हैं, आप जानते भी हैं कि हरिदास ठाकुर जी नाम करते भी थे और दूसरों को बोलते भी थे नाम करने के लिए, इसलिए ही प्रॉब्लम आई। अपने से कर रहे होते तो कोई, किसी को क्या मालूम है, जंगल बैठ के हरे कृष्णा कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्वयं नाम उच्चारण करे और अगर उसको कुछ रियलाइजेशन मिल रहे हैं, मिलेंगे ही, तो दूसरों को भी देना चाहिए और उससे और रियलाइजेशन प्राप्त होगा। उससे ये हमारी टोटल सेवा है भगवान के नाम के प्रति। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल डिवोटीज। स्वयं भी करना है, दूसरों को भी करना है। जैसे हम कई बार भक्तों को बोले, भाई जूम पे आप आते ही हो तो वीडियो ऑन करने में क्या दिक्कत है? हमारा तरफ तो फ्री स्टाइल है, नहा के आओ चाहे नहीं नहा के आओ। शास्त्र बोल रहा है कि इसमें अशौच का तो कोई नियम है नहीं कि आप स्नान नहीं किए हैं तो आप नाम नहीं कर सकते। तो मान लो कोई वीडियो ऑन करके करता है तो किसी न किसी को तो प्रेरणा मिलेगी ना। लगे ना कि लोग बैठे हुए हैं, कहीं कोई धरना देने जाते तो वीडियो ऑफ करके तो धरना नहीं देते ना। पीपल सी एंड देन दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड। तो जो लोग वीडियो ऑफ करके माला करते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो खाली आधा सेवा कर रहे हैं। माला तो कर रहे हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं चल रहा कि आप माला कर रहे हैं। इज इट नॉट? आप मेरी बात तो समझ रहे होंगे, ये बात बहुत छोटी सी है। अरे भाई गृहस्थी में हो, चलो हम मान रहे हैं, आप लोग गृहस्थी में है, मान रहे हैं, है ना, हम तो है नहीं, तो दूसरे लोग, हम तो ब्रह्मचारी है ना, सन्यासी है, तो आप लोग गृहस्थी में हैं, तो भाई गृहस्थी लोग कैसे प्रचार करेंगे? अरे सारा प्रचार तो गृहस्थी ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
साबुन का, तेल का, उसका कोई सारा प्रचार तो गृहस्थी कर रहे हैं। क्या आप लोग को टीवी के एडवर्टाइजमेंट में ब्रह्मचारी दिखे, कोई ब्रह्मचारी बोल रहा हो आपको कि ये साबुन खरीदो, तेल खरीदो? सारा प्रचार तो गृहस्थी कर रहे हैं, वीडियो ऑन कर करके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो केवल इस हरिराम चिंतामणि को खाली पढ़ना मात्र नहीं, आपको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है। इज इट नॉट? अगर वो फायर नहीं है तो फिर क्या हुए नाम के सेवक? इफ देयर इज नो फायर टू डिस्ट्रीब्यूट द होली नेम टू अदर्स, तो फिर जीवों के प्रति करुणा क्या आई? और जो व्यक्ति कभी कभी कहते हैं हम इतने माला करेंगे, उतने माला करेंगे, तुम कभी माला उस व्यक्ति के बराबर कर ही नहीं सकते जो प्रचार कर रहा है। वो खुद मान लो 16 माला कर रहा है, एक दूसरे से करा दिया तो 32 हो गया, फिर तीसरे से करा दिया होगा 48, और चौथे से करा दिया होगा 64। तो 2 घंटे में 64 राउंड कौन कर सकता है बताओ? अब जितने लोगों को कराता जाएगा, 4-4 माला, 8-8 माला, सब जोड़ देंगे, सारी माला का उसके अकाउंट में जाएगी। अब जानते सिद्धांत है शास्त्र का, आप करेंगे दूसरों को प्रेरणा देंगे, करने वाले को बराबर लाभ मिलता है। ध्रुव महाराज की माँ को मिला वैकुंठ जाने का भाग्य, जबकि भजन वैसे कोई विशेष रूप से अलग से नहीं कर पाए। ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य जयप्रताप महाराज खुद बोल रहे थे कि एक बार उनको आइडिया आया। महाराज बोले कि आई थॉट कि आई शुड चैंट 32 राउंड्स, 32 माला करना चाहिए। तो प्रभुपाद के पास गए तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम 16 माला करो, अन्य लोगों को हेल्प करो 16 माला करने के लिए। इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स, वो बात नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा राउंड से जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद आपके हृदय में कुछ फायर आनी चाहिए कि भाई इतनी बढ़िया चीज़ें दूसरों को दी जानी चाहिए। तो आप देखिए हरिदास ठाकुर जी कैसे कर रहे हैं। हरिदास, तुम अपने मुख से हरिनाम की जो अपार महिमा है उसका वर्णन करो, क्योंकि तुम्हारे मुख से श्री हरिनाम की महिमा सुनकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। अब जो बात आप हरिदास ठाकुर से सुनेंगे उससे जब भगवान को आनंद मिलेगा तो अपने को आनंद क्यों नहीं मिलेगा? एक बात। दूसरा बात, पता है मजेदार बात, बहुत रहस्य की क्या है, जब वैष्णव जैसे हरिदास ठाकुर जी हैं ये बोल रहे हैं तो ये मात्र रिपीट नहीं कर रहे हैं, भगवान अंदर इनके सारा ज्ञान प्रकाशित करते हैं। दे आर स्पीकिंग रियलाइज्ड नॉलेज। ऐसा नहीं कि वो कुछ सोच रहे हैं जैसे आजकल कवि सोचते हैं जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो वो कुछ दूर की बात सोचते हैं। कुछ गजल लिखने वाले लिखते हैं ना, कुछ तो सोच रहे होते हैं वो। ऐसा उनकी केवल बुद्धि मात्र से नहीं प्रकट हुआ, ये प्लीज आप लोग समझिएगा बात। धर्मस्थ तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा, ये बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। जो धर्म का तत्व है वो बहुत गुह्य है, और वह गुहा अर्थात भक्तों की हृदय रूपी गुफा में वह निहित होता है, वह छुपा रहता है। तो जब बोलते हैं उसको तो वह तत्व प्रकाशित होता है हम जैसे बद्धजीवों के लिए। मैं तो रिपीट कर रहा हूँ अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, और उससे मेरा प्यूरिफिकेशन होता भी है। लेकिन जब हरिदास ठाकुर जी बात बोलेंगे तो वो अपनी अनुभूति बोलेंगे जो कि भजन करने के द्वारा उनको प्राप्त हुई। इज इट ओके? वैष्णव लक्षण, जिसके मुख से एकमात्र कृष्ण नाम का उच्चारण होता है उसे वैष्णव समझना चाहिए। गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वे अति यत्न के साथ इस सिद्धांत को माने। ऐसा क्यों? गृहस्थ भक्तों ने, कोलिया ग्राम के भक्तों ने महाप्रभु से पूछा कि हम लोग तो गृहस्थी में हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो महाप्रभु ने कहा 2 बात, नाम उच्चारण, नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवन। 2 ही कार्य करने गृहस्थ भक्तों को, एक है नाम उच्चारण करना और वैष्णवों की सेवा करना, यथाउचित जैसा होना चाहिए। तो अब इसीलिए यहां कह रहे हैं कि अति यत्न के साथ इस सिद्धांत को माने, क्योंकि यही हमारे उद्धार का एकमात्र तरीका है। कुछ समझ पा रहे हैं? पर श्रीमान गौरांग प्रभु ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम वैष्णव से इस प्रकार से सुंदर सेवा की भावना से व्यवहार करते हैं तो हमारा मिथ्याभिमान नष्ट होता है। एक भक्त आए, अभी गृहस्थी में, बोले प्रभु जी बहुत माया में था इसलिए आ नहीं पाया। तो भाई ये तो वही बात हुई कि भाई आप पैरासिटामोल क्यों नहीं खा रहे थे? प्रभु जी बुखार बहुत बढ़ा हुआ था इसलिए नहीं खा रहा था। ये लॉजिकल है? इज इट लॉजिकल भक्तों? बुखार अगर बढ़ा रहता है तो और पहले आदमी दौड़ के खाएगा, भाई हमको दो हमको दो, अहम पूर्वम न त्वम, है ना। लेकिन ये अजीब सी बात भक्त लोग बोलते हैं। फिर कहा भाई आप, मुझे लग रहा था शायद अब अकेले अकेले कर रहे थे। कर तो रहा था तो मज़ा नहीं आ रहा था। तुमने कहा तुमको मज़ा भी आ रहा है जब साथ में जब करने में, तो आते क्यों नहीं? भाई जो गृहस्थी में वो तो और माया में है, तो उसको तो और नाम उच्चारण अच्छे से करना चाहिए। बेचारे ब्रह्मचारी तो फिर पास हो जाएंगे। गृहस्थी को तो स्वीकार करना चाहिए कि हम हैं माया में, और सत्य बात है माया में।
तो भाई माया में है तो और अच्छा माया का दवा लेना चाहिए ना तरीके से। तो इसलिए कह रहे अति यत्न के साथ सिद्धांत को माने। अति यत्न का समझ रहे हैं, जो आदमी ज़्यादा बीमार है उसको ज़्यादा जरूरत है ना दवा खाने की। तो कोई कहे कि हम तो गृहस्थी में अच्छे जब कैसे करें, तो ये तो वही हुआ कि भाई हम तो बुखार है, हमको 104 है, हम दवा कैसे खाएं। अरे ज़्यादा तुमको बुखार है तो तुम ज़्यादा आग्रह से दवा खाना चाहिए, है ना। कुछ अजीब रिवर्स लॉजिक में बोल रहा हूँ ना क्योंकि प्राय गृहस्थ कहते हैं हम तो गृहस्थी में हैं, हम माला कैसे करें, हम अच्छे से कैसे करें, ये करें वो करें। नहीं, तुम तो ज़्यादा माया में हो, तुम्हें और अधिक कथा सुनना चाहिए और जब करना चाहिए। तुम का मतलब मैं अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। अब पहले तुम बोल सकता था, अब मैं हम बोल रहे हैं हम सब माया में है ना। तो ये सब बातें हैं, कितने खुश हो रहे थे लोग सुन के। अरे भाई बीमारी के बारे में बता रहे हैं। एनीवेज, तो ये बड़े कारण क्या है देखिए, बस समझने का प्रयास कीजिए। जो भी नाम उच्चारण कर रहा है वो भगवान को बहुत प्रिय है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब जिसने एक बार भी नाम बोला है वो वैष्णव है। अब हम उसको अप्रसन्न करेंगे ना तो हमारे नाम की कृपा ब्लॉक हो जाती है। ये तो नहीं कहूँगा खत्म हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। और अगर उसको हम हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं, तो नाम की कृपा खूब झम करके बरसती है। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। इज इट ओके? परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर तरह से कह रहे थे, इन अ वे वी कांट अप्रोच द होली नेम डायरेक्टली। अगर भक्तों का अपराध करेगा, भक्तों से गलत व्यवहार करेगा तो नाम की कृपा मिलेगी नहीं। वो सोचेगा कि मैं नाम बोल रहा हूँ लेकिन वो नाम नहीं बोल पाता। नाम की कृपा वैसे फिल्टर होकर के आती है, उसको छन करके थोड़ा 2-4 बूंद मिलेगी, पूरा स्ट्रीम नहीं मिलती। सो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड नाइसली। वैष्णव कौन है यहाँ पे? वर्णाश्रम के बारे में नहीं बोल रहे। मैं बार बार नोट करा रहा हूं क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं भाई जो मंदिर का भक्त है बस वही भक्त है। मैं जब वहां था डिवोटी किचन के इंचार्ज के रूप में कुछ समय के लिए, तो हमने कहा हम दोनों जगह का प्रसाद बराबर रखेंगे। और मैं कई बार आर्गुमेंट किया कि देखिए जब हम लोग ब्रह्मचारी लोग जाते हैं गृहस्थों के, तो कितने प्रेम से खिलाते हैं। ऐसा तो नहीं कि पकौड़े वो अपने पास अपने अलग रख लें और हम लोग को सूखा माल दें, कभी नहीं करते, बल्कि अपना ही कुछ कम करके हम लोग को देते हैं। हमने कहा जब भक्त लोग आ रहे हैं, गृहस्थ भक्त लोग आ रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं उनका खूब सुंदर सत्कार करना चाहिए। एटलीस्ट जब तक हमारे पास सत्ता थी तब तक हमने कुछ करने का प्रयास किया। डिवोटीज अप्रिशिएटेड दैट। मैंने कहा आज तक हम लोग को तो घर में मेरे ख्याल से कच्ची रोटी तो कभी खाने को नहीं मिली होगी, कच्चा चावल तो कभी नहीं मिला। देखो कितना नहीं मिला, तो हम क्यों कच्चा खिलाएं। आप बात आ रही, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, आप किसी के संग अच्छा करेंगे ना, वो अच्छा माने या ना माने, उधर ठाकुर जी ये वो याद रखते हैं कि इसने दूसरों से अच्छा किया। मैं इस पे बोल रहा हूँ बहुत अच्छी बात कि भाई ये देखिए किसी के मुख से हरि नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वो सिद्धांत जानता हो या न जानता हो, उसके मुख से नाम टकरा रहा है, जीभ से नाम टकरा रहा है, हमको सम्मान देना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि आप उसको संगत करें क्योंकि उसका बर्ताव गलत हो सकता है, बट ये सामान्य बात नहीं है कि उसके मुख से नाम टकराया। और प्रमाण आप जानती हैं, अजामिल जैसे व्यक्ति का संगत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अजामिल जैसे व्यक्ति को भी बचाने के लिए भगवान ने अपने दूत धाम से भेजे। इसीलिए इस ग्रंथ को पहले बोल दिया गया कि सामान्य लोगों के लिए नहीं है। आप लोग असामान्य इसलिए सुनते रहिए हम बोल रहे हैं कि भाई ये विश्वास करना चाहिए। अब आप लोग सुन तो रहे हैं लेकिन डाइजेस्ट करने में भी भारी है ना। अरे भाई कोई एक बार हरे कृष्णा बोल रहा है तो उसको सम्मान देने में दिक्कत क्या है? आप लोग कुछ बताएंगे? किसी को भी पहले बात बताइए, किसी को भी सम्मान देने में क्या दिक्कत है? अच्छा हमको जो गाली दे रहा है उसको, अरे भाई जो गाली भी दे रहा है उसको भी प्रति ये सोचे कि गाली दे रहा है, कम से कम मार तो नहीं रहा है जो सद वैष्णव ऐसे सोचते हैं, अरे गाली तो दे रहा है, देते रहे तो कोई दिक्कत नहीं, भड़ास निकाल ले तो हम ही कुछ गलत किए होंगे तो ऐसा कर रहा है, तो सत्य बात तो यही है। और मार तो नहीं रहा है कम से कम, और मारो थप्पड़ मार दे तो कहे चक्कू तो नहीं मारा कुछ। तो इस तरह से भक्त लोग सोचते हैं कि भाई कम से कम इतना तो कम हमें कम मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। सम्मान देने में हमारा कोई हानि नहीं है। आई एम फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट। महाराज बहुत अच्छा बोले, कोई व्यक्ति सम्मानीय ना हो और उसको हमने सम्मान दे दिया तो हमारा क्या नुकसान है? आप बताइए। कुछ, कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कोई सम्मानीय है और उसको हमने असम्मान किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे कि अभी आप भागवत में सुन रहे हैं, विदुर जी महाभागवत है। मैं पहली बार सोचा कि चाचा भी महाभागवत और ताऊ जी भी महाभागवत, भीष्म पितामह। और दुर्योधन क्योंकि असम्मान की भावना रखता था तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया।
और यही विदुर जी जब वापस आएंगे तब देखिए युधिष्ठिर महाराज कैसे उनको पलकों पे रखते हैं एकदम, चाचा जी आ गए, आप हमारा तो बहुत बड़ा भाग्य है, ऐसे करके। तो इस सिद्धांत को सीखेगा तो व्यक्ति को नाम की कृपा प्राप्त होगी। वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, ये समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दीक्षा के बारे में भी नहीं बोल रहे, जिसके मुख से एक बार कृष्ण का नाम सुने, क्या कृष्ण, तो वो भक्त है, वो भीड़ नहीं है। सिद्धांत तो ये है कि जीवेर सम्मान करे कृष्णेर अधिष्ठान, सभी जीवात्माओं का सम्मान करना चाहिए, ये समझते हुए कि भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में विद्यमान है। मैं बिल्कुल स्पष्ट समझ रहा हूं कि मन में आ रहा होगा, प्रभु जी बहुत से भक्त बड़ा परेशान करते हैं, है ना। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा दूरी बना के रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको प्रसाद भी न दें। यू कैनॉट हैव वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप विद ऑल द डिवोटीज। कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी हमसे मैच नहीं करती है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, लेकिन हाँ समान। प्रभु जी जो अनजाने में भी बोलते हैं एक बार भी कृष्णा, वो भी भक्त होते हैं? यस। मैं बता रहा हूं ना, ये एक पैराग्राफ ही डाइजेस्ट करने में बड़ा कठिन लगता है। जो अनजाने में भी कृष्ण का नाम बोल रहा है वह भी महान है। कैसे? जैसे महाप्रभु जब सन्यास लेकर के वृंदावन जाना चाहते थे तो कौन थे वो? बकरी चराने वाले गडरिये थे, और उनको बोले हरि हरि बोलो, तो बोले हरि हरि, तो महाप्रभु कह रहे कृतार्थ होइला तुम्हें आमी सुनाइला हरि नाम। देखिए इस बात को आप छठे स्कंद में, आप तो जिसने प्रश्न किया अंग्रेजी जानते हैं, आप कृपया चक्रवर्ती बात की टीकाओं को पढ़ें, वहाँ पे 6.1, 2, 3 पूरा अध्याय है। तो वहाँ पे बड़ा स्पष्ट कहा जा रहा है कि जब उसने पहली बार नारायण बोला अपने बच्चे को बुलाने के लिए, तभी उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए, और उसके बाद जो भी नारायण बोला उससे उसकी भक्ति बढ़ रही थी, यद्यपि वह नहीं जानता था। भक्त्या संजात्या भक्त्या, नारायण अनंत, क्या कर रहे हो? तो अब मैंने केवल मजाक के लिए अनंत को बुला लिया, तुरंत उसने देखा कि नहीं देखा। चाहे मैं मजाक के लिए बोलता या किसी और को पुकारने के लिए बोलता, जैसे हमारे ग्रुप में 2 माता जी, इनके एक नाम श्रुति त्रिपाठी माता जी, एक श्रुति और है, उनका नाम पूरा नहीं पता। तो श्रुति त्रिपाठी माता जी बड़े से माला कर रही थी, दूसरी श्रुति माता जी देर में आई थी, कुछ तो था, तो मैं थोड़ा सा डांट रहा था श्रुति, तो तुरंत कही हमें क्यों डांट रहे हैं? तम से हमें क्यों डांट रहे हैं? अरे श्रुति माता जी आप इतना देर में क्यों आती हैं? हमने ऐसे बोला था, तो हमें क्यों डांट? एकदम से उनके चेहरे पे ना अभिषेक, अरे हम तो टाइम से आए। तो आप देखिए ये एकदम स्पष्ट है कि वह रिस्पॉन्ड करें। तो एक तरह मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा था कि वो हैं या उस समय उस स्क्रीन पे वो हैं या नहीं है, लेकिन मैं जिनको बोल रहा था उनके नाम से दूसरा व्यक्ति सुना, तो जैसे ही कोई व्यक्ति नारायण बोलता है तुरंत ही भगवान का ध्यान उस पर आकृष्ट हो जाता है। ये तो व्याजहारा, ये बात डाइजेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन देखिए डाइजेशन का बहुत सिंपल तरीका होता है। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं, तो अब क्या कठिनाई स्वीकार करने में? लेकिन ध्यान दीजिए, मन से आदर करने के लिए बोल रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बिल्कुल अब उनसे पूछें कि भजन कैसे होगा। वो भजन ना भी कर रहा हो, आप उससे भजन की शिक्षा नहीं लेंगे, लेकिन सम्मान जरूर करें। ये हम लोग क्या पहली बार सुन रहे हैं? मनसाद्रियेत, कैसे श्लोक शुरू होता है? वाह, देखिए श्लोक भी बड़े, श्लोक बहुत धोखा देते हैं, अगर अभ्यास ना करो तो गायब हो जाता है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमिश्रम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निंदादिशून्य हृदयमिप्सित संग लब्ध्या। जिसकी गिरा, जिसकी वाणी से एक बार भी कृष्ण का नाम आपने सुनते हैं तो उसका मन से आदर करना चाहिए। मन से बोलने के लिए कर रहे हैं, वो आपका आदर करे या ना करे उस पर कंट्रोल नहीं है, हमारा फायदा है। क्या फायदा होगा? भगवान के नाम की कृपा हमको प्राप्त होगी। तृणादपि सुनिचिना का वर्त यही होता है, यू जस्ट ट्राई टू रेस्पेक्ट। वैष्णव तर के लक्षण, अब इससे अब जो हुआ ये, जो कुलिया ग्रामवासी थे पहले साल तो सुन लिए, अगले साल फिर आके पूछते वैष्णव कौन? तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन, और उससे श्रेष्ठ वैष्णव। प्रभुपाद जी कहते हैं जगत में हर जगह फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता है कि नहीं होता है? हर जगह होता है। तो यहाँ वैष्णवों में भी एक क्लासिफिकेशन है। क्या है नेक्स्ट? निरंतर जिनके मुख से कृष्ण नाम सुनाई पड़ता है, अर्थात जो
निरंतर श्री कृष्ण नाम करता है वह श्रेष्ठ वैष्णव है। ऐसा वैष्णव सभी गुणों की खान होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अब जो निरंतर कर रहा है वह अत्यधिक श्रद्धा का सूचक है। जो रोज नाम जप करता है, 24 घंटे की बात नहीं हो रही, लेकिन रोज जो नाम उच्चारण कर रहा है वो अपने जीवन में नाम को प्रायोरिटी दे रहा है। तो अच्छा, ये सब गुणों की खान कैसे हो जाएगा? भाई, सारे यज्ञ, दान, तपस्या सभी का फल जब नाम में है, तो व्यक्ति जो रोज नाम करेगा उसमें सद्गुण नहीं आ जाएंगे? देखिए, अगर कहीं डिले है तो वो इसी वजह से है कि नामापराध बन रहा है, अन्यथा बहुत तीव्रता से गुण आने लगते हैं। मैं बता रहा था ना, कल एक भक्त रो रहे थे कि उनका माला 64 नहीं हुआ। उनसे पूछा जाए कि क्या जिंदगी में कभी हरे कृष्ण मंत्र के लिए रोए? तो ये सद्गुण है ना। कथा के लिए ललायित होना, जप के लिए ललायित होना, यह तो सद्गुण है ना। ये कहां से आया? ये नाम से ही आया। पता कैसे चले कि कौन से नाम अपराध हुआ है? तो उसके लिए आगे के अध्याय को सुनिए। इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। जब सब्जी बनाते तो मालूम चल जाता नमक कम है कि मिर्ची कम है, तो क्या रेसिपी के अनुसार बनाते हैं? जो 4 नियम का पालन नहीं करते और पर डे एक बार हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, तो क्या वो वैष्णव हैं? अजामिल कौन सी नियम का पालन कर रहा है? अच्छा, अजामिल वो अभी नहीं बोला है। अजामिल तो अब वैश्या का ही संग कर रहा था, तो अब प्रथम नियम तो भंगी कर दिया। अब मुर्गा उर्गा खाते थे कि नहीं खाते थे हमको पता नहीं, शराब तो वो पीता ही था, चोरी चकारी तो करता ही था वो। और कौन सा जुआ खेलना तो उनका मतलब रेगुलेटरी प्रिंसिपल था, तब भी तो बचाने आए। देख, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो पुस्तक है ना, ये पढ़ने से ज़्यादा डाइजेस्ट करने में बड़ी मुश्किल है। देखने में से खीर होती है ना, बड़ी कंडेंस्ड, देखने में बहुत थोड़ी सी लगती है, खाओ तो करिए भाई हमारा तो लीवर डाउन है। इट इज सो डिफिकल्ट। आप देखिए कि आप लोग स्वयं संदेह कर रहे हैं, जिसने भी प्रश्न किया, सब लोग नहीं कर रहे होंगे शायद, लेकिन अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा वो सब अलग बात है भाई। वो उसके अनर्थ भी नष्ट नहीं हुए, लेकिन यहां तो लिखा है ना कि नाम चालन कर रहा है तो है, और तो वहां पे कोई योग्यता नहीं दी जा रही है। अच्छा, जो 4 नियम का पालन नहीं कर रहा है, चलो हरे कृष्णा बोल रहा है, तो आपसे क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे आप बताइए? आपको लग रहा है कभी कभी लोग इतना भी नहीं बोलते। मैंने बताया था आपको, एक बार हम नोएडा गए था, तो वहाँ पे मैं शेव कराने गया, तो व्यक्ति बैठा हुआ था, खूब गाली बक रहा था। वो मेरा नाई था, मेरा नाई मतलब जो मुझे शेव कर रहा था, उसके पीछे व्यक्ति वो भी नाई था, मुझे बाद में मालूम चला, खूब गाली बक रहा था। हमने कहा आपको गाली ही बकनी है तो हराम खोर क्यों नहीं बोलते आप? अब उसके सेंसर बड़े तेज चलने के, ये हराम खोर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोला। उसने कहा बोलिए आप हराम खोर बोलिए। नहीं बोला, और बाकी सारी वोकैबुलरी उसने प्रस्तुत कर दी सबके लिए, लेकिन हराम खोर नहीं बोला। तो बगल वाला नहीं बोला, इससे क्या हो जाएगा? इमीडिएटली देख रहे हैं हम लोग की श्रद्धा है कि नहीं, उन लोग की लग रहा है बड़ी श्रद्धा है, लोग कि कुछ तो बात है, ये हराम खोर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं हमको? तो हमने कहा कि भैया इसमें राम शब्द आता है, और राम शब्द से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। वो नहीं बोला। मैं सोच रहा था कि इस व्यक्ति की मुझसे भी अधिक श्रद्धा है कि उसको मुक्त नहीं होना है। इतना डर लग रहा है उसको कि हराम खोर बोल दूंगा तो भाई मैं मुक्त हो जाऊंगा। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोला। वो अमेजिंग है ना, ये श्रद्धा है ना कि ये पिला, अरे ये कर लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। नहीं 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 करना है। और अमेज्ड तो कुछ लोग हैं जो नहीं बोलते, और अगर बोल रहे हैं तो सम्मान देना चाहिए। अच्छा, दूसरा, आपको सम्मान देने में दिक्कत क्या है? अल्टीमेटली देखिए, कोई भी जीवात्मा खराब नहीं है, वो गुणों के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पे आपको देखना है, संग नहीं करना है, उनके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना है, हरे कृष्ण करना है, तो मन में सम्मान करना है। मन में सम्मान करने के लिए बोल रहे हैं। अब प्रसाद तो खिला ही सकते हैं किसी को भी। हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पे वैष्णवतर जो नियमित रूप से जब कर रहा है, वो उसमें सारे गुण अपने आप प्रकाशित होने लग जाएंगे नाम की कृपा से। भाई बहुत सिंपल सी बात है, जीवात्मा सारे गुणों से युक्त पहले से ही है। वो गुण तो ढके हुए हैं, गुणों वह दिव्य गुण प्रकृति के गुणों के द्वारा ढके हुए रहते हैं। तो जैसे प्रकृति के गुणों का भाव भगवान के नाम से हट जाएगा, उसके सद्गुण प्रकट होने लग जाएंगे। ये विज्ञान है। नेक्स्ट, वैष्णवतम लक्षण। वैष्णवतम का लक्षण,
जिस वैष्णव के दर्शन मात्र से ही मुख से श्री कृष्ण नाम उदित हो जाता है तथा जीव को श्री कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती है, वही उत्तम वैष्णव यानी वैष्णवतम है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जीव किस रूप से श्री कृष्ण का नाम करे, इस विधान को तुम मुझे विस्तार से बतलाओ। महाप्रभु जी की ये वचन सुनकर श्री हरिदास ठाकुर जी प्रेम में गदगद होकर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगे। यहाँ पे ये बात महाप्रभु जी क्यों कह रहे हैं, आप समझ गए? हरिदास ठाकुर जी, आप वैष्णवतम हो, आपने नाम का प्रचार किया है, आपको देख करके ही लोग नाम बोलने लगे। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यदि तिलक लगा कर कहीं चले जाते हैं और कोई व्यक्ति हमको देखकर हरे कृष्णा बोलता है तो हम वैष्णवतम नहीं हो गए हैं। वो केवल वेशभूषा को देख करके अरे पंडित जी हरे कृष्णा बोल देता है। कुछ भी। एक व्यक्ति यूट्यूब पे बोले हमको शुभ कृष्ण स्वामी की क्लास सुननी। हमने कहा स्वामी नहीं रहे हो। स्वामी तो कभी हुआ ही नहीं, मतलब लोगों को पता ही नहीं ना कि तिलक लगाया पंडित जी महाराज जी ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं, तो ऐसे हरे कृष्णा भी बोल देते हैं वो, लेकिन वह वेशभूषा देख के बोल रहे हैं और वो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति हम लोग सब वैष्णवतम हो गए हैं। दिस शोज इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्योरिटी। वो इतना शुद्ध है कि उसको व्यक्ति को देख करके ही भगवान का नाम उच्चारण व्यक्ति करने लग जाए। ऐसे है, ऐसे हरिदास ठाकुर जी थे। नाम का स्वरूप, श्री कृष्ण नाम चिंतामणि है, अनादि व चिन्मय है। अब भाई इसका क्या मतलब होता है? कई बार आपने सुना है चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब है दिव्य, और दूसरा अर्थ है कि आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। अनादि व चिन्मय है, ऐसा भी नहीं कि 5000 साल पहले लोगों ने भगवान का नाम कृष्ण रख दिया शाश्वत रूप से। जो श्री कृष्ण है वही श्री हरि नाम है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण नाम एक ही तत्व है। चेतन विग्रह श्री हरि का नाम नित्य मुक्त तत्व है, इसी कारण से वह हमको भी मुक्त कर देते हैं। हरि नाम और नामी भगवान भिन्न नहीं है, दोनों ही नित्य शुद्ध तत्व हैं। इस जड़ जगत में हरिनाम के अक्षर के आकार में प्रकट है। मतलब भगवान जैसे मत्स्य रूप में आते हैं तो मछली नहीं होते, या अन्य रूपों में आ रहे हैं तो वह योनि में उस पशु के समान नहीं होते, तो शब्द के रूप में भगवान विद्यमान है। अब बात हम लोग कई बार सुन चुके हैं, लेकिन देखिए ना, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं या और कुछ कार्य कर रहे हैं, तो क्या हरे कृष्णा बोलना याद रहता है? लोग भूल जाते हैं। तो किया जा सकता है अगर ये याद रहे कि ये स्वयं भगवान है और साक्षात मेरे साथ चल रहे हैं। रसिक भक्तों के हृदयों में ये हरिनाम के अक्षर ही रस से भरे शुद्ध सात्विक अवतार हैं। व्हाट डज दिस मीन? जो भगवान का प्रेमी है वह नाम जाप करके नाम के सुख का अनुभव अपने हृदय में करता है। ये सब साधकों को अनुभव होगा कि कभी कभी नाम जब बहुत सुखमय लगता है। आप लोग ये भी देखे होंगे कि उस समय अगर बाथरूम भी आए तो बाथरूम में अगर ये क्यों आ गया, मतलब भाई नाम जप कर ले, कहाँ ही डिस्टर्ब कर ले जाता है। पता नहीं बाथरूम से लौट करके आएंगे तो हो सकता है कि भगवान कहें यार तुम डिस्टर्ब किया, चलो अब बाद में देंगे तुमको रस। ऐसा साधकों का अनुभव है। हम भक्त को जानते हैं, जो हम ऐसा करने के लिए नहीं बोले ना, मैं खुद कर पाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ही पानी पीते ताकि वो 6 घंटे जब कर सके नॉन स्टॉप। अमेजिंग, मतलब वो डिस्टर्बेंस भी बीच में ना हो। आप लोग मत करने लगना भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी किडनी की। देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव दैट मच ऑफ टेस्ट। उनके हृदय में डिसेंड करते हैं भगवान इस प्रकार से। जैसे किसी भी वस्तु का उसके नाम रूप गुण व कर्मों के द्वारा जाना जाता है जैसे किसी वस्तु को उसके नाम रूप गुण व कर्मों के द्वारा जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के परिचायक अवतार हैं। श्री कृष्ण नामक वस्तु 4 प्रकार से श्री कृष्ण के नाम, श्री कृष्ण के रूप, श्री कृष्ण के गुण तथा श्री कृष्ण की लीलाएं प्रकाशित हैं। परंतु हाँ, चूंकि श्री कृष्ण अनादि हैं, दिव्य हैं, इसलिए उनके नाम रूप गुण वाली लीलाएं भी अनादि व दिव्य है। तो बहुत स्पष्ट है, किसी भी वस्तु को आप नाम से, रूप से, गुणों से जानते हो, और ये सब भगवान के दिव्य, तो स्पष्ट है। हरिनाम नित्य सिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण नित्य वस्तु है, आनंद स्वरूप हैं तथा उनके जैसा और दूसरा कोई नहीं है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि किसी भी वस्तु का परिचय उसके नाम रूप गुण तथा कर्म से जाना जाता है। संधनी शक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का इन चारों के रूप में दिव्य व नित्य परिचय मिलता है।
भगवान के नाम, रूप व गुण आदि हमेशा से ही चिन्मय व नित्य सिद्ध रूप में प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण सारे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण नाम रूपी परम धन में भी ये आकर्षण धर्म नित्य विराजित है। मतलब कोई व्यक्ति भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के संपर्क में आ रहा है, वो आता जा रहा है, तो उसको समझ में आने लग जाएगा कि वह भगवान है, क्योंकि ये सभी भगवान से अभिन्न है। परिचय का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन। तो नाम के रूप में भगवान से इंट्रोडक्शन होता है, ये भगवान है, नाम भगवान है। भगवान का रूप विग्रह को देखते हैं, ये भगवान है। भगवान के गुण, ये भगवान है। अब समझ में आया? इस प्रकार से जीवात्मा का परिचय होता है, क्योंकि जीवात्मा भगवान को जानता नहीं है। यही तो कठिनाई है, हम भगवान को जानते नहीं हैं, इसलिए सोचते हैं कि नाम और नामी में भेद है। आप नामी को जानते हैं? ये सोचा आपने कभी? हम ये प्रश्न करते हैं कि हम ये कैसे समझें कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। मैं ये कहूं कि ये चीनी है, तब मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आप चीनी को जानते हैं और आप माउस को जानते हैं, लेकिन भगवान को तो जानते नहीं। तो ये कैसे जानेंगे कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है? तो ये ज्ञान भी, भगवान का ज्ञान भी भगवान का नाम ही देगा, क्योंकि वो भगवान है। इज दैट लॉजिकली क्लियर? वो भगवान स्वयं ही, भगवान का नाम बोलते बोलते व्यक्ति को अनुभूति होने लगती, अरे ये तो भगवान है। कभी कभी जाप करते समय ये एक स्फूर्ति या इंस्पिरेशन भी होती है कि ये तो भगवान है। कुछ समय के लिए एटलीस्ट श्रद्धा आती है इस प्रकार की। ये अलग से, ऐसा नहीं कि किसी के बोलने से आ रही है, स्वतः स्फूर्त भाव से आती है। स्फूर्ति कहते हैं, इंस्पिरेशन से कह सकते हैं। तो ये आगे जा करके रियलाइजेशन के रूप में परिणत होगी। मुझे याद है एक बार हम लोग उस दिन बहुत जब कर रहे थे, तो एक अदिति कृपा माता जी बोल रही थी, उनके शायद उस समय 81 राउंड्स हो गए थे, काफी थक गई होंगी। बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट। वो कह रही थी कि मेरे को तो और उत्साह हो रहा है जब करने का। ऑलमोस्ट कितने राउंड? ऑलमोस्ट 8-10 घंटे हो गए होंगे, मैं समझता हूँ 8 घंटे तो 64 के लगे होंगे, और 81 तक पहुँचते पहुँचते मतलब 10 घंटे तो मान लीजिए जब कर ही रही होंगी। तो उसके बाद भी कह रही थी मुझे तो और उत्साह हो रहा है जब करने का, है ना? रिवर्स बात, 8-10 घंटे बोलने के बाद में थक जाएगा, लेकिन उनको और उत्साह हो रहा था, उन्होंने किया भी आगे जाके जब कर। इज दैट ओके? तो ये सब बातें हैं। तो अब इसी से व्यक्ति को अंदाज लगा लेना चाहिए कि जो शास्त्र की बात है वो बिल्कुल सत्य है, कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तभी तो आध्यात्मिक शक्ति मिलती जा रही है, एक प्रेरणा मिलती जा रही है नाम जप करने की। श्री कृष्ण का रूप नित्य है, श्री कृष्ण का रूप श्री कृष्ण से सर्वदा अभेद है। उनका नाम और उनका रूप एक ही वस्तु है, इसमें कोई भेद नहीं। श्री नाम का स्मरण करने के साथ साथ ही उनका रूप प्रकट होता है। अभी ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए आपके सामने ही लिखा हुआ है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम नाम करेंगे, उसके संग रूप ध्यान भी करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कहे, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, नाम बोलने से रूप अपने आप स्फुरित होता है। जैसे इस समय इस जगत में आप किसी को भी जानते हैं, जैसे ही उसका नाम बोलेंगे तुरंत उसका रूप मन में आता है कि नहीं? उसके गुण भी आ जाते हैं, सारा कुछ आपको याद आ जाता है, आप अलग से प्रयास नहीं करते। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, तो जो लोग महाराज को जानते हैं तुरंत ही महाराज का गुण, या आपने कुछ उनकी बात सुनी होगी, उनको वो दिखते कैसे हैं वो याद आ जाता है कि नहीं? या हम श्रीला प्रभुपाद जी का नाम ले रहे हैं, तो जैसे प्रभुपाद जी का नाम लेंगे तो प्रभुपाद, जिन प्रभुपाद को आप प्रभुपाद के रूप में जानते हैं, क्योंकि अन्य लोग अपने गुरु को भी प्रभुपाद कहते हैं, हम लोग के लिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी का नाम बस बोलना है कि प्रभुपाद, तो आप तुरंत प्रभुपाद का स्मरण कर लेंगे। ये लॉजिक, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नहीं तो आपको साधना में आगे कोई बोलेंगे ही, कभी ना कभी ऐसे लोग मिलेंगे जरूर आपको कि ये तो शुरुआत के लिए नाम बोलो और सुनो, ध्यान भी करना है ना, वो अपने आप ही प्रकाशित करेगा। भगवान के दिव्य रूप को हमारी इंद्रियां पकड़ ही नहीं सकती। भगवान के विग्रह को देखते हैं और नाम उच्चारण करके उसे सुनना है, सुनने से अपने आप नाम को, रूप को, गुण को, लीला को प्रकाशित करेगा। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है? देखिए एकदम भगवान दिखने लग जाएंगे अपने आप, जो आपके सामने लिखा, श्री नाम का स्मरण करने के साथ ही उनका रूप प्रकट होता है। आप प्रैक्टिकल किसी का भी मैं नाम ले लो, तो आप जिस, समझ में आ गया ना, जिसका भी मैं नाम लूंगा, अभी मैं क्लास में नाम नहीं ले रहा हूं, मतलब जिसका भी नाम लेंगे उसका रूप अपने आप आ जाता है। समझ आ रहा है? ये चीजें हैं।
श्री कृष्ण के नाम और श्री कृष्ण के रूप सर्वदा अभेद होते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। हमारे संग प्रॉब्लम ये है कि हम नाम और नामी में भेद देखने के कारण यह सोचते हैं कि जब मैं नाम पर फोकस कर रहा हूं तो मैं नाम पर फोकस कर रहा हूं, नामी पर नहीं, है ना? ये दिक्कत है ना? भगवत गीता भगवान से अभिन्न है, तो अब अगर आप भगवत गीता का स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो आप भगवान का श्रवण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। ये आप लोगों ने भगवत गीता के महात्म्य में सुना था कि भगवत गीता का श्लोक अगर आपको याद आ गया मरते समय, तब भगवान के पास चले जाएंगे। तो सिद्धांत तो ये है ना कि भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। तो दोनों रिजल्ट कैसे सेम आ रहा है, जरा बताइए। आगे हम लोग सुन चुके हैं, आगे मतलब प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं, वाचा यन नाम कीर्तयन, जो वाणी से भगवान का नाम बोलते हुए शरीर छोड़ता है तो भगवान के पास चला जाता है। तो यानी भगवान नाम के रूप में या गीता के श्लोक के रूप में या भागवत के रूप में वहां उपस्थित हैं, शब्द के रूप में। मैं जानबूझ के समय इस पे बिता रहा हूं समझाने के लिए कि नाम पर फोकस मीन्स नामी पर फोकस। इसको आप प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या, ये शायद 51st चैप्टर है, 61st है, 61st में जरा देखिए, कृष्ण बुक के 10th कैंटो में लॉर्ड कृष्णस डेली एक्टिविटीज। तो वहां वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सुबह उठते हैं 16,108 रानियों के होने के बाद भी सुबह उठते हैं। तो वहां उठते हैं और प्रभात कहते हैं गृहस्थों को शिक्षा लेनी चाहिए कि सुबह उठना चाहिए, और उसके बाद भगवान अपने पर ध्यान करते हैं। तो प्रभात कहते हैं हम भगवान के अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं कि वह किसी पे ध्यान करे, तो वह है अपने पे ध्यान करते हैं, और हम लोगों को राधा कृष्ण पे ध्यान करना चाहिए। ओह अच्छा, कौन सी लीला पे ध्यान करना चाहिए? तो प्रभात बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि जब आप हरे कृष्ण मंत्र पे ध्यान करते हैं तो आप भगवान के पर ही ध्यान करते हैं, अलग से कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है। मूल बात या मूल परेशानी ये है कि व्यक्ति का उत्साह तो होता है, निश्चय तो होता है, धैर्य नहीं होता। कलयुग में उम्र हमारी कम है और धैर्य भी बहुत कम है। साल 2 साल में मतलब हम एकदम अब परम भागवत पहुंचे हुए सिद्ध संत बनना चाहते हैं, ऐसे कैसे होएगा? जो लोग बीटेक भी किए हैं, कितने साल लगा है बीटेक? बी फार्मा में कितने समय? आप लोग तो एम फार्मा भी कर लिया, कितने साल लगे? हाँ, एम फार्मा में आपको 5 साल लगे, ये 5 साल लगे इनको एम फार्मा में। हाँ, बी फार्मा में 4 साल और एम फार्मा में 2 साल, है ना? पैदा होते ही कर लिया था ना ये। आप समझ नहीं पा रहे थे मेरा प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एम फार्मा कैसे किए? तो नर्सरी भी गए, नर्सरी के बाद केजी में गए, केजी का फर्स्ट ईयर, फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते तब जा कर के फिर आखिरी 6 साल वहाँ पे परेशानी झेली, एग्जाम दे, तब जाकर एम फार्मा की डिग्री हमको भी बीटेक की मिली। कितना परिश्रम किए हैं, है ना? तो ये भक्ति का सारा तत्व तो एकदम से कैसे समझ में आ जाएगा, जरा बताइए। सो ये चीज़ें एकदम मैं क्यों जहाँ पे बल दे रहा हूँ, क्योंकि भक्त लोग भ्रमित हो ही जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें कोई रसिक दे देगा, कुछ रस दे देगा, ऐसा कर देगा। भाई तेरे कोई जॉइंडिस होगा तो तू कितना भी रस पिलाया जाएगा तेरे को कड़वा ही लगेगा। ठीक हो, पहले आप लोग समझते हो, समझने का प्रयास करो। हमारे बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा, आई हैड सो मच अफेक्शन फॉर हिम, और उनको पता नहीं कहीं कोई रसिक संप्रदाय मिल गया और वो 2 साल के लिए गायब। अब हालत खराब जब करने में, और वो चाहते भी हैं तो पता नहीं, अब आ तो नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या कोई भी कारण हो। मुझे खुद मैसेज किया, प्रभु जी आप सही कहते थे। हमने कहा भाई ये गड़बड़ हिसाब किताब है, ये तुरंत आपको कोई रस घोल के नहीं पिला देगा। जैसे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज शब्दों में, ये रागा नुगा भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगता है कि आप इंजेक्शन लगा दिए 3 महीने में रागा नुगा भक्ति चालू हो गई। यू हैव टू पे द प्राइस। एक बात यहाँ पे मैं बोल देना चाहता हूँ, बड़ी सुंदर बात भक्ति बृहत भागवत महाराज ने बोली, अद्भुत बात बोले थे। दिस इज अमेजिंग हाउ ही हैज पुट इट। जो भी लोग प्री मैच्योरली भक्ति में मैच्योर होना चाहते हैं, जिसमें ये कीड़ा लग गया कि हम तो अब राधा कृष्ण की लीलाओं में सीधे ध्यान करेंगे, प्री मैच्योर फोकस कीजिएगा, वो वैसा है जैसा कोई प्री मैच्योर बेबी जन्म ले ले। अब वो जीवन भर के लिए पंगु हो जाएगा क्योंकि वह प्री मैच्योरली जन्म लिया है। An amazing statement। वो जीवन भर अब उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा तब उसकी शरीर ठीक होगा। This is amazing, नहीं?
उसी प्रकार से जिसके दिमाग में घुस गया कि हम तो अब राधा कृष्ण की लीला का श्रवण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और अभी अपनी हृदय में कौन सी लीला चल रही जरा देख लीजिए। क्या काम से, क्रोध से, लोभ से मुक्त हुआ है? नहीं। तो वो प्री मैच्योरली इसमें घुसना चाहता है, तो एक बार जिसके दिमाग में बात घुस गई, अब वो इस जिंदगी में तो खराब हो गया, वो दोबारा से उसको कितना भी समझाई वो नहीं समझ पाएगा। इस पे प्रभुपाद बहुत बल देते हैं, दिस कॉल्ड सहजियापन। तो हमारा कोई योग्यता भी है नहीं, नाम हमें हमारे चित्त को शुद्ध करेगा, स्वयं भगवान की स्फूर्ति होगी। वी शुड वेट फॉर दैट डे। ठीक है, इसीलिए सभी प्रामाणिक आचार्यों ने बोला है हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा सुनिए। ये परफेक्ट है, अपने आप सारा कुछ योग्यता आ जाएगी। और क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव नहीं किया है कि कभी कभी भगवान की कृपा होती है, कुछ अनर्थ के बादल कुछ समय के लिए भगवान थोड़ा टेम्परेरी दूर कर देते हैं, तो इसके अलावा और कुछ करने का मन भी नहीं करता है कि बस नाम बोलें और नाम सुने, नाम बोलें और नाम सुने, नाम बोलें और नाम सुने। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? वही होगा भक्तों के संग जो आपने बोला कि हमारा नाम जब अच्छा हुआ है, दैट वाज द डे व्हेन कृष्णा जस्ट अलाउड यू सम टेस्ट फॉर चैंटिंग। जैसे सिंपल सी बात है, आप लोगों को फ्रूट जूस अच्छे लगते होंगे, जो भी फ्रूट जूस अच्छा लगता है, जब उसको पहला सिप मारते हैं तो दूसरा सिप मारने के अलावा और कुछ नहीं सोचते। आप किसी लीला का ध्यान करते हैं क्या? बताइए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल पोमोग्रेनेट एंड ऑरेंज जूस, सो नाइस। अब और कुछ नहीं सोचते, नहीं सोचते ना। तो अब हम वो टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, नाम इसलिए सोचते हैं कि ये वो सोचें, ये सोचेंगे। जो और सोचोगे तो नाम और नहीं सुन पाएंगे, है ना। आप ट्राई करना, मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं चाहे जोर से बोलूं, आपको सोचना शुरू करो, सब्जी बनाना शुरू करो, और बस हो गई, आपकी सब्जी पक जाएगी मन में और मेरी बात कुछ नहीं सुनाई पड़ेगी। डू यू अग्री विद दिस? यस। तो भगवान के नाम को सुनने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद बिल्कुल सिंपल बात बोलते हैं, उसको सिंपली वैसे स्वीकार कर लीजिए। इसलिए हम बोल रहे हैं श्री कृष्ण के नाम और श्री कृष्ण के रूप सर्वदा अभेद होते हैं। तो नाम पर फोकस कर रहे हैं, मीन्स रूप पे फोकस कर रहे हैं। तथा साधक के हृदय में भगवान के ये नाम व रूप आदि विभिन्न प्रकार से नृत्य करते रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी प्रगति होगी वैसे व्यक्ति को रियलाइजेशन मिल जाएंगे। श्री कृष्ण के गुण भी नित्य हैं, श्री कृष्ण के गुण नित्य हैं। श्री कृष्ण के अनंत अपार गुण होने पर भी उनके 64 गुण नित्य हैं, जिनके अपने अंश से सभी अवतार प्रकट हुए। तमाम ये अनुवाद हमको अच्छा लगा, तमाम मीन्स सभी उर्दू हो गया यहाँ पे। जिनके अपने अंश से सभी अवतार प्रकट हुए, जिनके गुण अंश से ब्रह्मा जी व शिव आदि ईश्वर प्रकट हुए हैं, जिनके गुणों के कारण श्रीमन नारायण 60 गुणों के मालिक हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अपने अनंत नित्य गुण व अनंत नित्य नाम हैं, तथा ये सभी प्राकृत नहीं है, नहीं दुनिया के नहीं है, बल्कि माया के गुणों से रहित वैकुंठीय हैं, अर्थात दिव्य हैं। थोड़ा बात यहाँ भक्तों को जो नए हैं उनको शायद ना पता हो, बताना पड़ेगा। भगवान के अनंत गुण है, उसको 64 भागों में डिवाइड किया गया है, और उसमें 4 विशेष गुण भगवान श्री कृष्ण के क्या है? भक्त माधुरी, उनके विशेष भक्त हैं गोलोक के प्रेमी भक्त। वेणु माधुरी, भगवान कृष्ण ही वेणु बजाते हैं, भगवान विष्णु के रूप में वे नहीं बजाते। लीला माधुरी, बहुत सुंदर मधुर लीलाएं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। विष्णु भगवान भी करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला विशेष रूप से मधुर है। और रूप माधुरी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी है कि कृष्ण को भी आकर्षित करती है, भगवान विष्णु को भी आकर्षित करती है। इज इट ओके? ये बात है। तो जो कुछ भी जगत में है वो भगवान की शक्ति का ही प्राकट्य है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भी नित्य है। नामाचार्य हरदास ठाकुर जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुण रूपी सागरों की तरंगों से ही उनकी लीलाओं का विस्तार होता है। व्हाट डज दैट मीन? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मान लो मैं कहूं कि भगवान भक्त वत्सल हैं, तो है ही। तो अब इस पे बहुत सारी, अब मैं कहूँ कि आप कोई लीला बताइए कि भगवान भक्त वत्सल हैं, तो परीक्षित महाराज की लीला आ जाएगी कि नहीं? कैसे अपने भक्त को माँ के गर्भ के अंदर बचाया, या अर्जुन को बचाया, अर्जुन को बचाया था ना भीष्मदेव से, या भीष्मदेव को बचाया, भीष्मदेव को बचाया। भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं इनको शस्त्र उठवा के ही मानूंगा, तो उनकी प्रतिज्ञा को बचाया। वहां भक्त वत्सलता है कि नहीं? कितना सुंदर बात है। भगवान का एक गुण पकड़ेंगे तो उससे भगवान की कितनी लीलाएं प्रकाशित हो जाएंगी।
इसीलिए कहा जाता है, परम पूज्य राधा को महाराज समझा रहे थे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए भगवान का गिरधारी नाम बोल रहा है, तो गिरधारी नाम में क्या भगवान की लीलाएं हैं या नहीं है? आप सुबह देखिए मंगल आरती भक्त लोग गाते हैं, तो उसमें एक एक नाम में भगवान के कितने सारे गुण हैं कि नहीं। गोपी जना वस्त्रहारी, ब्रजेर राखाल, गोप वृंदापाल, चितहरी वंशीधारी। वस्तुतः इस पूरे जो मंगल आरती है या जो भी भजन है, उसको एक एक शब्द को आप विचार करेंगे तो सब लीलाओं का ही वर्णन है। रावण तकर माखन तस्कर, गोपी जना वस्त्रहारी, ब्रजेर राखाल, गोप वृंदापाल, चितहरी वंशीधारी। है कि नहीं? इसको वस्तुतः अगर गाया जाए तो एक एक नाम पर आप लीला का स्मरण करते हुए चलेंगे। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? दिस इज वेरी नाइस ना, लाइक दैट। तो भगवान के एक एक नाम जो उनके गुणों को प्रकाशित करने वाले हैं, वह सब उनकी लीलाओं को भी विस्तार करने वाले हैं। समझ आ गया ना ये बात? विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि गोलोक में, वैकुंठ में अथवा व्रज में होने वाली उनकी सभी लीलाएं चिन्मय हैं। तो अब देख रहे हैं, नाम उनके गुणों का प्रकाशक और गुण उनकी लीला का प्रकाशक। अब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? नाम उनके गुणों का प्रकाशक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रावण अंतकर किसका नाम है? भगवान श्री राम का नाम है। जया दशरथी रामा, तो दशरथी के राम यानी दशरथी के पुत्र हुए, वो सब लीला उसमें आ गई कि नहीं आ गई? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो नाम से उनके गुण प्रकाशित होते। जैसे कृष्ण का मतलब क्या हुआ? सर्व आकर्षक। तो नाम में गुण है या नहीं है? आप सभी लोग के जो नाम रखे गए हैं उसके पीछे कोई गुण बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? ऐसे ही रख दिया टिंचू मिंचू पिंचू, नहीं ना। वैसे ये सब नाम अजीब से हैं। लेकिन अब मान लीजिए एक भक्त का नाम है ऋषभ, तो ऋषभ का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ। भगवान के लिए भी आता है, ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु। तो ऋषभ शब्द भागवत में आता है। मैं एग्जाम्पल दे, ऋषभ देव, ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ है ना। जैसे माले में भक्त दिख रहे हैं, उनका नाम रत्नेश, रत्नों के ईश। तो आप देख रहे हैं हर नाम में कुछ गुण का व्याख्यान हो रहा है। किसी का नाम वो खलराज, खलनायक, तो समझ गए ना कि उसमें कुछ गुण प्रकाशित हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि मेरे मित्र का नाम था अमर्ष। अमर्ष का मतलब क्या? क्रोध। तो आप देख रहे हैं कि हर नाम का कुछ गुण होता है। उनको याद है, एक माता जी पहले ग्रुप में आती है, उनका नाम था सिमरण। का नाम क्या है? कहते नहीं जानती। हमने कहा स्मरण का मतलब होता है स्मरण। आपको अपने नाम का अर्थ भी स्मरण नहीं है। यही दिस हाउ पीपल आर लाइक दिस, व्हाट टू डू इन दिस, इज इट ओके? तो मैं इस बात क्यों कह रहा हूं? नाम में भगवान के गुण और भगवान की लीला छुपी हुई है। यह मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा था, आपको प्रैक्टिकली दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। नाम बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे तो वह गुण और वह लीला प्रकाशित होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। क्लियर? यस। भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि वस्तुएं भगवान से पृथक नहीं है। थोड़ा आप समय दे देंगे तो मैं और से कोई तो छुट्टी है ना, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण व लीला हमेशा ही श्री कृष्ण से अभिन्न है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप नाम स्मरण कर रहे हैं तो आप रूप गुण और लीला का भी स्मरण अपने आप कर रहे हैं। इसका रियलाइजेशन होने की बात है। इज इट ओके? कितना इजी है। और श्रील रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। भगवान का नाम भगवान का पूरा वपु है। एक बार व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु जी हमें भगवान के चरणों पे अधिक ध्यान देना चाहिए कि भगवान के मुख पे देना चाहिए? हमें कुछ नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का पूर्ण वपु है। अच्छा, आप लोगों को भी ये दिक्कत होती है या हम ही को होती है कि भाई भगवान के रूप पे ध्यान नहीं हो पाता है? एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं, लेकिन भगवान के नाम पे तो बहुत देर कर सकते हैं। मतलब मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भगवान के विग्रह के सामने 2 घंटे खड़े रहना तो मुश्किल है, लेकिन जाप करने में तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती है। दैट इज ऑल्सो प्रोसेस। भगवान के विग्रह को देखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन प्रायः भक्तों को जाप करना ज़्यादा आसान लगता होगा।
कुछ भक्तों को विशेष भगवान के रूप में भी आकर्षण है, लेकिन आचार्यों ने बार बार बोला है, अब इसको आगे और क्लियर भी देखेंगे, कि नाम ही भगवान के रूप की दिव्यता को प्रकाशित करेगा। ओ ही इज नॉट मूर्ति। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सब लोग जो जप करते हैं, कथा सुनते हैं, तो आपकी दृष्टि में और एक समान व्यक्ति की दृष्टि में अभी भी भेद है या नहीं है भगवान को देखने में? ये तो समझ में आ रहा है ना, समझ ही रहे होंगे आप लोग। मैं नहीं समझ रहा हूं कभी ये सोचे भी होंगे कि सेल्फी खींचेंगे भगवान के साथ। तो अभी भी आप देख लीजिए कि आप भगवान को अपनी चेतना के द्वारा देख रहे हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हम भगवान को शुद्ध अपनी चेतना के अनुसार देखते हैं, तो ये भगवान का नाम हमारी चेतना को शुद्ध करता जाएगा, शुद्ध करता जाता है, शुद्ध करता जाता है। तो जब हम भगवान को देखते हैं तो भगवान के रूप की दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे, भगवान के गुणों की दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे, भगवान की लीला का दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। एक भक्त कह रहे हैं कि राधा रमन जी इतने सुंदर हैं, उनकी फोटो को देखकर रूप ध्यान करना सहज लगता है। बहुत अच्छी बात, आप करिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो कैसे दिव्य हैं वह आपको और अधिक समझ में आएगा भगवान के नाम के द्वारा। देखिए, परम पूज्य राधा नाथ महाराज इसको समझा रहे थे। आप मदन मोहन जी के विग्रह को देखेंगे इधर करौली में, तो जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है उनके हाथ भी बहुत डिस्टिंक्टली नहीं प्रस्तुत हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा है उनको? किसी ने नहीं देखा है। बट द अर्लियर जो पहले विग्रह हुआ करते थे वो बहुत मूर्ति की दृष्टि से बहुत सुंदर नहीं हुआ करते थे, उस तरह से नहीं अभी होते हैं। अब मैं समझा पा रहा हूं तो उस तरह, बट दे वर मैनिफेस्टिंग देयर एक्चुअल, हाउ टू से, ट्रांसेंडेंस टू द डिवोटीज हु आर वर्शिपिंग देम। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, तो स्पष्ट चैतन्य चरितामृत में है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज शिला दी। तब गिरिराज शिला जी के तो हाथ पैर भी नहीं दिखते, लेकिन क्योंकि उनकी भक्ति बढ़ी हुई थी, भजन करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, नाम जप करते थे, भक्ति करते थे, तो उनको गिरिराज शिला में साक्षात श्याम सुंदर दिखते थे। ये बिल्कुल स्पष्ट चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। आप उम्मीद है कि मेरी बात समझ पा रहे होंगे। देखिए, जिन भक्त ने भी कमेंट किया है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भगवान का रूप सुंदर लगता है, लेकिन अब ये कहें कि कंदर्प कोटि कमनीय भी लगता है, तो उसमें तो हम थोड़ा दूर है ना। मैं समझा पा रहा हूं बात। कंदर्प कोटि कमनीय रूप अगर होता तो हम तो और कुछ देखना ही नहीं चाहते। अगर आप ऐसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तो अभी बहुत दूर जाना है मेरे को। तो कहीं भी और ऐसा, वैसे जो सहज भगवान के रूप का टेस्ट है वह तो अभी हमको वैसा अनुभव नहीं हो रहा है। तो उसमें हमारे नाम बहुत बड़ी सहायता करता है, वह और प्रकाशित करता है कि भगवान कितने सुंदर हैं। सी द होली नेम इंक्रीजेज योर लव फॉर द लॉर्ड। उस प्रेम जो बढ़ेगा तो उससे नाम, रूप, गुण, लीला सबकी दिव्यता समझ में आएगी, और समझ में आएगी कि सब अभिन्न है। परम पूज्य राधानाथ महाराज से पूछा गया, महाराज का रियलाइजेशन है, आपका कोई पर्सनल डीटी नहीं है? तो महाराज अपनी माला जब माला बाहर निकाली, कही होली नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। तो महाराज का रियलाइजेशन है, आई एम चैंटिंग हरे कृष्ण, आई एम विद कृष्ण। उम्मीद है कि आप मेरी बात सब लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अभी एकदम आगे और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण व लीला हमेशा ही श्री कृष्ण से अभिन्न है, तथा इस जगत में भी वे उनसे अभिन्न रहकर ही उदित होते हैं। हाँ, माया के संस्पर्श से बद्धजीव के नाम, रूप, गुण व क्रिया ये सब जीव से अलग होते हैं। शुद्ध जीव का नाम ये एक ही तत्व है। जीव का प्राकृत नाम व प्राकृत रूप इत्यादि जीवात्मा से अलग होता है। माया से बनी देह का अप्राकृत देही से भिन्न ज्ञान होना ही विवेक है। चूंकि श्री कृष्ण में माया की गंध भी नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण व लीला एक ही तत्व होते हैं। अब ये क्या बोल गए भाई? जब हम लोग माया के संस्पर्श में हैं तो हमारा नाम, रूप आदि हमसे भिन्न है, लेकिन जो नित्य सिद्ध पार्षद, जैसे आप माता यशोदा का नाम लेंगे तो अब माता यशोदा का नाम उनसे अभिन्न है। ये बात बोल रहे हैं क्योंकि वो दिव्य अवस्था में। इज इट ओके? और इस कारण से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसीलिए तो हम लोग सुने हैं प्रथम स्कंद के अंत में कि आप जैसे भक्तों को, सुखदेव गोस्वामी का केवल स्मरण करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद क्या कह रहे हैं? माया से बनी देह का अप्राकृत देही से भिन्न ज्ञान होना ही विवेक है। ये है हमारी माया से बनी हुई देह, जो हम सबकी देह है, और हम हैं अप्राकृत चिन्मय जीव।
तो विवेक का मतलब है कि समझे कि मैं इससे भिन्न व्यक्ति हूं, ये है विवेक। और चूंकि श्री कृष्ण में माया की गंध भी नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के नाम रूप गुण व लीला एक ही तत्व होते हैं। ये पढ़कर मैं फिर रखूंगा। हरि नाम ही सभी का मूल है। भगवान के नाम, रूप, गुण व लीला, इन चार परिचयों के बीच में उनका नाम सभी का आदि है, अर्थात मूल है। देखिए, हम अपने मन से नहीं कह रहे थे, इसीलिए इसको लाल कर दिया गया है, in case you can understand। इसलिए हरिनाम करना ही वैष्णवों का एकमात्र धर्म है। हरि नाम करते रहने से उसके अंदर से ही उनके रूप, गुण और लीला प्रकाशित होती हैं। इज दिस क्लियर नाउ? आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। यही प्रभुपाद जी को कई बार पूछा गया कि हमें भगवान की लीला पे ध्यान करना चाहिए, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये अपने आप प्रकाशित होगा। प्रभुपाद जी का शब्द है कि जो तुमने लीलाएं पढ़ी हैं और जो नहीं भी पढ़ी हैं, दिस इज अमेजिंग। पहली वाली बात समझ में आ रही कि जो आपने लीलाएं पढ़ी हैं उसका स्मरण हो जाए, लेकिन जो नहीं भी पढ़ी हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनको आप एक पुस्तक में नहीं बांध सकते हो, वह लीला भी प्रकाशित होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से। इसीलिए हरे कृष्ण को पाप नाश करने के लिए नहीं, अपितु भगवान की दिव्य लीलाओं को अनुभव करने का प्राप्त करने के लिए उच्चारण करना चाहिए। दैट इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए हमें बात विचार करनी होगी कि अपराध क्या है। हम नाम के प्रति अपराध ना करें, यथासंभव नाम की कृपा हमको मिले और इस प्रकार का अनुभव प्राप्त हो। इज इट ओके? आप सबके लिए क्लियर हो गया कि करना क्या है? कोई प्रश्न तो अभी पूछ लीजिए, हम और उसमें कोई दिक्कत हो तो हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं नाम में ही विद्यमान है। श्री हरिदास ठाकुर जी श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे गौर हरि, आपका ही ये विधान है कि हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ तत्व है, और इसीलिए महाप्रभु ने कहा इह होते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। अब इसके बाद चर्चा थोड़ा अलग होगी, तो उसको हम कल देखेंगे। आपने आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी वो ये है, ये बात तो सब जानते हैं कि भगवान का नाम, भगवान के रूप, गुण आदि तो कोई भेद नहीं है, लेकिन नाम ही सभी तत्वों का प्रकाशक है। एकदम जो जड़ चेतना वाले हम लोग हैं, ये मैं हूं, उसको ये बात नहीं समझ में आएगी कि भगवान का रूप है क्या वस्तु, भगवान का गुण है क्या वस्तु, कैसे वो सर्वाकर्षक है, तो वो सारे अनर्थों को भगवान का नाम नष्ट करेगा और व्यक्ति को समझ में आएगा। आगे वैष्णव और वैष्णव प्राय के बारे में बात है, उसको भी समझना जरूरी है, उसको हम लोग कल समझेंगे। उम्मीद है कि ये बातें कुछ समझ में आएंगी। कोई प्रश्न किसी बात का मैं देख लेता हूँ। ओके, और तो कोई नहीं प्रश्न है, सो स्टॉप हियर। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।